फ़इन ताबू जदों तौबा कर ले, फरमाया व अकामुस्सलाता, फिर फरमाया नमाज पढ़नी शुरू कर दवे, व आतवु ज़काता, फिर फरमाया ज़कात देनी शुरू कर दवे, फ इख़वानुकुम फ़िद्दीन, फिर फरमाया वो लोग तुहाडे दीन दे अंदर की ने, भाई ने। फिर भाईचारा तुहाडा कायम हो चुके है। ते जे ज़कात नहीं ना देंगे, नमाज नहीं पढ़नगे, फिर फरमाया वो तुहाडे दीनी भाई नहीं, उन्हां दा ईमान जिहड़ा नामुकम्मल है। और आओ जरा गौर फरमाते जाना, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम ने फरमा दिता, तीन काम ऐसे ने जिहड़ा बंदा कर लेंदा, इनू ईमान दा जायका मिल जांदा, ईमान दी लज्जत मिल जाती है, इनू ईमान दी मिठास मिल जाती है। आमीना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम ने तीन जनाब केड़ियां बातां बयान फरमा दित्तियां। फरमाया एक एवे जिहड़ा बंदा अकेले अल्लाह जुल जलाल दी इबादत करदा, और नंबर दो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह, व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा, व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून।
हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ियाई बुजुर्गी तारीफात तमहीदात और तमजीदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात गिरामी वास्ते अनगिनत ला तादाद बेशुमार बेहिसाब दरूद व सलाम इमामुना फिद दुनिया इमामुना फिल आखिरा इमामुना फिल जन्ना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ात इक़्दस वास्ते मेरे भाई मेरे बरादर इस्लाम दे 5 अरकान ने जिस तरह हदीस के अंदर आउंदा बुनी अल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इक़ामिस सलाती व इताइज़ ज़काती वल हज्जी व सौमी रमज़ान। बुखारी के अंदर आउंदा हदीस नंबर 9। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया इस्लाम दे टोटल 5 अरकान ने। पहला रुकन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शहादत अल्लाह ज़ुल जलाल दी वहदानियत दी गवाही, अल्लाह दे नबी दी रसालत दी गवाही। दूसरा रुकन व इक़ामिस सलाती व इताइज़ ज़कात, नमाज कायम करनी, ज़कात अदा करनी, वल हज्जी व सौमी रमज़ान। अगर ताकत हज करना और 5वां रुकन रमज़ान दे तमाम रोज़े रखने। अरकाने इस्लाम दे अंदर नमाज तो बाद जिहड़ा दूसरा अहम तरीन रुकन है वह ज़कात है। कुरान हकीम दे अंदर 82 मकामात ओ ने जिहदे अंदर नमाज और ज़कात दी फर्जियत दा हुक्म यकजा वारद होया। शरीयत मुतहरा दे अंदर ज़कात दी अहमियत दा अंदाज़ा इस अमर तो लगाया जा सकता है। जिस वक़्त अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दुनिया तो रुखसत होए, तमाम सहाबा किराम दे विचों खलीफा दा एजाज़ मोमिना दे अमीर अमीरुल मोमिनीन अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे जानशीन बनने दा एजाज़ मिले अबू बकर सिद्दीक नूं मिलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप दे दुनिया तो रुखसत होने तो बाद सर ज़मीने अरब के अंदर हर तरफ फितने सर उठाने लगे। जिन्हां दे नाल इस्लामी रियासत नूं नाजुक तरीन सूरत हाल और बहरान का सामना करना पिया। अपनी संगीनी दे एतबार नाल सब नालों बड़ा चैलेंज मुनकरीने ज़कात है।
इस्लामी तारीख दे अंदर इस इंतहाई नाजुक मरहले दे अंदर कई लोग ऐलान कर दिता कि असी ज़कात नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन कमाल जुर्रत ईमानी दे नाल अक्सर सहाबा किराम दे मशवरियां दे नाल इस बात का बबांगे दोहल ऐलान किया, जेड़ा बंदा नमाज या ज़कात दे विचों किसी किस्म की तफरीक और इम्तियाज रखदा है, मैं उहदे खिलाफ ऐलाने जिहाद करांगा। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन बागियां दे खिलाफ खुल्लम खुल्ला जिहाद कीता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी तलवार उतनी देर तक नियाम दे अंदर ना आई जदों तक मुनकरी ने ज़कात दी बरपा की हुई शोरश पूरी तरह खत्म ना हो गई। हजरात, ज़कात दा मकसद अपने नफ्स नूं उन्हां अलाइशां तो पाक करना है जेड़ियां माल दी मुहब्बत और बखीली और दौलतमंदी दी वजह तो पैदा होंदी है। और ज़कात दा मकसद अपने माशरे दे उन्हां लोगां नूं मजबूत करना है जेड़े माली तौर दे उपर मुस्तहकम नहीं। मेरे भाई, मेरे बरादर, चूंकि ज़कात दा माह रमज़ान दे नाल एक खास ताल्लुक है, लोग इस माह मुबारक दे अंदर अपने माल दे विचों ज़कात अदा करते हैं। तो मैं इंशाअल्लाहुर रहमान अज दे इस खुतबा दे अंदर ज़कात अदा करने दा हुक्म, ज़कात दे फ़वायद और ना देने वाले लोग इन्हां दा बयान अंजाम और ज़कात दे अहकाम व मसाइल दे बारे कुछ गुफ्तगू करांगा। दुआ फरमाना अल्लाह जुल जलाल मैनू कुरान और हदीस के मुताबिक हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई, मेरे बरादर, ज़कात देने दे फ़वायद और समरात दे विचों एक चीज़ यह भी है, इहदी अदायगी तो बगैर इंसान दा ईमान मुकम्मल नहीं हुंदा और ना ही दीनी अखुवत नूं कायम किया जा सकता है। जिस तरह सूरत अत-तौबा आयत नंबर 11 अंदर अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमाते ने फ़इन ताबू व अकामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। कुरान दा तर्जमा नोट करना, फ़इन ताबू, अगर कोई तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जाए, फ़इन ताबू, जदों तौबा कर ले, फरमाया व अकामुस्सलाता, फिर फरमाया नमाज पढ़नी शुरू कर दवे, व आतवुज़्ज़काता,
फिर फरमाया ज़कात देनी शुरू कर दवे। फ़ा इख़वानुकुम फ़िद्दीन। फिर फरमाया वो लोग तुहाडे दीन दे अंदर की ने? भाई ने। फिर भाईचारा तुहाडा कायम हो चुके है। ते जे ज़कात नहीं ना देंगे, नमाज नहीं पढ़नगे, फिर फरमाया वो तुहाडे दीनी भाई नहीं, उन्हां दा ईमान जिहड़ा नामुकम्मल है। और आओ जरा गौर फरमाते जाना, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम ने फरमा दिता, तीन काम ऐसे ने जिहड़ा बंदा कर लैंदा इनू ईमान दा जायका मिल जांदा, ईमान दी लज्जत मिल जाती है, इनू ईमान दी मिठास मिल जाती है। आमीना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम ने तीन जनाब केड़ियां बातां बयान फरमा दित्तियां। फरमाया एक एवे जिहड़ा बंदा अकेले अल्लाह जुल जलाल दी इबादत करदा, और नंबर दो ए अकीदा रखदा इहदे अलावा कोई मबूद नहीं, और नंबर तीन मेरे नबी ने फरमा दिता, सिलसिलातुल अहादीस सहीहा दे अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 1046। आमीना दे लाल फरमांदे ने अपनी दिली खुशी दे नाल अपने माल दे विचों ज़कात नूं अदा करदा। ए तीन काम जिहड़ा बंदा करदा ना, फरमाया इनू ईमान दी मिठास मिल जाती, ईमान दा जायका मिल जाता है। इनू फरमाया ईमान दी चाशनी मिल जाती है। और नंबर दो जनाबे वाली, अगर कोई इंसान ज़कात अदा करदा कुरान और हदीस के मुताबिक, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा। आइए सूरत बकरा उठाना, आयत नंबर 277। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान फरमा रहा, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आइए कुरान का तर्जमा नोट करना, इन्नल्लज़ीना आमनू, जेड़े लोग ईमान लेके आए, व अमिलुस्सालिहाति, इन्हां नेक अमल कमाए, व अक़ामुस्सलाता, इन्हां नमाज़ां नूं कायम कीता, व आतवुज़्ज़काता, इन्हां ज़कात नूं अदा कीता, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, अल्लाह जुल जलाल इन्हां नूं अजर अता फरमाएंगे। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ते कल क़यामत वाले दिन ना इन्हां दे उपर किसी किस्म का खौफ होएगा और ना ही ये पशेमान होणगे। मेरे भाई मेरे बरादर, जेड़ा बंदा ज़कात अदा करेगा ये खौफो हरास तो कल क़यामत दियां परेशानियां तो महफूज हो जाएगा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहा। तो मेरे भाई मेरे बरादर गौर कर दे जाना, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान दूसरे मुकाम दे उत्ते अर्ज कर रहा, फरमाया अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता। कामयाबी दी ज़मानत की है, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जेड़ा ज़कात देंदा ना, नमाज पढ़दा ते कुरान ऐलान कर रहा, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग हदायत याफ्ता,
और हदायत भी वो जिहड़ी अल्लाह ने अता की थी। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ते कामयाब लोग भी किहड़े ने जिहड़े नमाज पढ़ते ने ते ज़कात नूं अदा करते ने। कुरान इन्हों कामयाबी की जमानत दे रहा है। और नहीं समझ आई, आओ नोट करते जाना। हदीस बड़ी प्यारी है, बुखारी के अंदर आउंदा है, हदीस नंबर 1397। आओ जरा तवज्जो मेरे वाल रखना, हदीस जल्फात नोट करते जाना, हदीस याद करके ले जाना। हदीस बयान करने वाले कौन ने? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, एक देहाती मेरे नबी दे कोल आंदा, आके आंदा सोने महबूबा मैनू कोई अमल ही दस दिओ। सोने महबूब पूछते ने कि ओदिया अमल चाहना? आंदा मैं वो अमल करा ते मैनू जन्नत दा दाखला मिल जाए। ते मेरे आका फरमाते ने, ताअबुदुल्लाह ला तुशरिक बिही शैअन। सब तो पहली बात ये वे, इबादत अल्लाह दी करनी है, रब नाल किसी नूं शरीक। ए देखो जरा हुण जन्नत दे अंदर जान दा मेरे नबी कुलिया दस रहे, अमल दस रहे ने। जन्नत दे अंदर जान दा मेरे नबी असूल बयान कर रहे ने, जन्नत दे अंदर जान दा तरीका बयान करने लगे ने। फरमाया पहले नंबर ते ताअबुदुल्लाह, इबादत केदी करनी है? अल्लाह दी। और अगली बात ला तुशरिक बिही शैअन, अपने इन्हां हत्थां दे अंदर कड़े पाने, अपने इन्हां गलियां दे अंदर तवीज लटकाने, अपने जनाब इन्हां पैरां दे अंदर घुंघरू पाने, अपनिया इन्हां कलाइयां दे अंदर कपड़े दियां टल्लियां लटकानियां। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने, अपने जनाब ए जेड़ा बंदा गले दे अंदर तवीज लटकांदा, मेरे नबी ने फरमाया ओ बंदा रब नाल शिरक करदा। ठीक है, उलमा थोड़ी जी इहदे अंदर वजाहत बयान करदे ने, इजाजत दे दिंदे ने, अगर कुरान और हदीस दा तवीज होए इनू जायज़ करार दे दिता जांदा। लेकिन मैं अर्ज करना चाहना, मेरे नबी फरमाते ने, नोट करदे जाना, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दा ऐलान 70,000 बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर जाएगा। आका जी वो बंदा कौन होएगा? किहड़े लोग होणगे जिहड़े बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर जाएंगे? फरमाया ये वो लोग होणगे जिन्हां ने कदी जनाब दम नहीं करवाया, अपने गलियां के अंदर कदी तवीज लटकाया नहीं। रब ते तवक्कल करने वाले फरमाया बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर जाएंगे। ते कुरान ऐलान फरमा रहा, व इज़ा मरीज़तु फहुवा यशफ़ीर, जदों कोई बीमार हुंदा है ते शिफा कौन दिंदा? अल्लाह दिंदा। ते जे बंदा जनाब हुण घबरा जाए, परेशानी दा आलम है ते दर दर ते धक्के खाए, रब दा ते कुरान ऐलान फरमा रहा है कि मेरे दर तो इलावा तेनू किसी दूजे दर तो शिफा मिलनी नहीं मिली। तो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, मेरे सहाबी ला तुशरिक बिही शैअन, किसे दरख्त नूं जाके हिलाना, ए दरख्त हिलावांगे ते पत्ता डिगेगा ते की होएगा? मुंडा होएगा। ते मुंडा देने वाला कौन है? वो बोलो कौन है? अल्लाह जुल जलाल। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह जुल जलाल है। लेकिन मैनू हैरानगी इस बात के ऊपर, एक जाहल बंदा होए ना, जाहल बंदा चलो ओदी ते समझ आउंदी है, एक पढ़िया लिखिया डॉक्टर होए ना, वो ये बात आखे ते गल समझ दे अंदर नहीं आउंदी। ए रात दा ही वकूआ है, कोई बहुती लंबी चौड़ी गल नहीं। अचानक बेगम की तबीयत खराब हुई, अस्पताल लै गया तो बेगम घबराई हुई बाहर आई। डॉक्टर साहब आंदे ने जनाब ऑपरेशन होना, ऑपरेट होना तो बच्चे की जान नूं खतरा है। तो ठीक है जी कर दो। नाल डॉक्टर साहब ने आख्या बच्चे किन्ने ने?
आखिर 3 ने तो यह चौथा है। तो अपने मियाँ नूं खावद नूं पुछ के आ भी हुण बंद कराने ने कि नहीं कराने। अल्लाह वो ये डॉक्टरां दी जिम्मेदारी, औलाद देना किहदा काम है ते औलाद नूं रोजी देना भी किहदा काम है? अल्लाह दा। मैं उन्होंने आख्या डॉक्टर नूं जाके कहा भी सानू ये डॉक्टर नूं दस दे कि मौलवी न्याणे बंद नहीं कराउंदे। चली गई, ठीक होया। दूजा मरहला आया, हजरत फीस जमा करवा दिओ। फीस जमा करवा दी, सिग्नेचर कर दिओ। सिग्नेचर कर दिते, इस जगह के उत्ते भी सिग्नेचर। ये की है जी? ये खाना जे तुसीं बच्चे बंद करवाने ने ना तो ये दे दे। तो मैं उन्होंने भी आख्या नर्स नूं भी कि जनाब मौलवी जिहड़े ने इन्हां दा तवक्कल किहदे ते हुंदा है? रब ते हुंदा है। जे तवक्कल तू रब ते करे ना तो रब्बे जुल जलाल दी कसम है, अल्लाह रिज़क उथों उथों अता करदा जिथों तेरा वहमो गमान भी। ठीक, एक शरी मसला होए ना, शरी उज़र होए, शरी उज़र होए, डॉक्टर लिख देन के जनाब हुण इतने ऑपरेट हो गए ने, गां जनाब इजाजत नहीं, सेहत इजाजत नहीं देंदी, दोबारा जनाब है कोई बच्चा है औरत जन सके। तो मेरे भाई मेरे बरादर, जिस वक्त हुण तीसरा मरहला आया, नोट करना जरा, बंदा परेशानी दे आलम दे अंदर हुंदा है। बंदा उस वक्त परेशानी दे आलम दे अंदर हुंदा है भी माँ की जान बच जाए, बच्चे की जान बच जाए, तो डॉक्टर नूं फिक्र हुंदी है कि गां दोबारा बच्चा होर नए जन लैण। इन्ने हो गए ने ते इन्ने ही बथेरे ने। तो मेरे भाई मेरे बरादर, जिस वक्त ऑपरेट हो गया, ऑपरेशन हो गया, फिर जनाब मैं बाहर खड़ा, टेलीफोन तो टेलीफोन, ऊपर आयो जी की गल है? आखिर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं कहा तुसीं गल कर लो, की कहे नहीं तुहाडे नाल गल करनी है। चला गया, हाँ जी दसो जी। आखे ओ हुण ते इस वक्त जनाब बच्चे बंद हो सकते हैं, हर चीज़ आखे जनाब खुली है, आसानी दे नाल बच्चा बंद हो जाएगा, दोबारा फिर मुश्किल मरहला है, तो जे करवाने ने तो इजाजत दिओ। मैं क्या बीबी, मैं एक दफ़ा कह दिता, तू मैनू 1000 दफ़ा भी पूछे औलाद देने वाला कौन है? जे कोई जनाब नहीं अगर यकीन होंदा किसी नूं ते रब्बे दुल जलाल दी कसम, कई केस इहो जे भी वेखे बंद कराउण तो बाद फिर अल्लाह औलाद अता कर दिंदा। औलाद देने वाला कौन है? ते रिज़क दे डर दे उत्तों दुआ फरमाना, अल्लाह इहो जी मनसूबाबंदी तो महफूज फरमाए। और जुमे के अंदर खसूसन दुआ करना, अल्लाह पाक मेरी अहलिया नूं और बच्चे नूं सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मेरे भाई मेरे बरादर, मैं अर्ज़ कर रहा कि औलाद इस डर दे नाल बंदा मारे कि इहदा रिज़क किन्ने पूरा करना है, इहदा मतलब है बंदा रब नाल की कर रहा है? शिरक कर रहा है। क्योंकि राज़िक कौन है? अल्लाह जुल जलाल है। तो मेरे भाई मेरे बरादर, मेरे नबी ने सहाबी नूं सब तो पहले आख्या, फरमाया तअब्दुल्लाह ला तुशरिक बिही शैअन, इबादत रब दी करनी है, रब नाल किसे नूं शरीक बनाना। दूजी बात मेरे नबी ने की आखी, वातो की मुसलाता, नमाज किनवा हुक्म है? वो बोलो किनवा हुक्म है? दूजा। हुण तीजा हुक्म की है? फरमाया अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने, वातो अद्दे ज़कात, ज़कात नूं अदा करना। गौर कर दे जाना, जड़ी ज़कात फर्ज, जड़ी नमाज फर्ज, जड़ी ज़कात फर्ज, वातो की मुसलातल मकतूबता, वातो अद्दे ज़कातल मफरूज़ता, वतसूम रमज़ान, ते रमज़ान दे रोज़े रखने ने। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ए अमल कर ले, ए जन्नत दे अंदर जान वास्ते तेनों काफ़ी होएगा। ए बंदा जनाब इंज करके उठ के मुड़दा, नाले मेरे नबी नूं आंदा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जी मैं इहदे तो ज्यादा अमल करांगा नहीं, मैं तो ज्यादा अमल नहीं करना। ते अमल की यही बंदा अमल कर ले, रब्बे जुल जलाल दी कसम, इहदे तो वड्डा अमल कोई। बंदा हुण सिर्फ रब की इबादत करे, शिरक तो बच जाए, नमाज पढ़ ले फर्जी, नफली तो दूर की गल है ना, 5 वक्त की जिहड़ी फर्ज नमाज है वो ही पढ़ ले,
रमज़ान दे रोज़े जिहड़े फर्ज ने, नफली ते दूर दी बात है, वो ही रख ले। वो सदका खैरात नफली करना दूर दी बात है, जिहड़ा फर्जी है वो ही अदा कर ले। ते जदों कह के मुड़ पे आना कि मैं इस तो ज्यादा नहीं करना, मेरे आका सहाबा नूं कहन लगे, मन सर्रहु अयनजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयनजुर इला हाज़ा। मेरे सहाबी जे तुसी चाहते जे ना कोई दुनिया ते जन्नती होए जिहड़ा चलदा फिरदा नजर आए, इस बंदे नूं वेख लो। अल्लाह पता लगा जिहड़ा रब नाल शिरक नहीं करदा, इबादत किहदी करदा? अल्लाह दी। दूजे नंबर दे उत्ते नमाज नूं कायम करदा, पढ़दा। तीजे नंबर ते ज़कात अदा करदा। चौथे नंबर ते रमज़ान दे रोज़े रखदा। वो बंदा दुनिया ते चलदा फिरदा की है? और तेरी मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन रब दा कुरान गलत नहीं हो सकता, नबी दा फरमान गलत नहीं हो सकता। आओ जरा लोगों में अर्ज करना चाहना, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा नकसत सदक़तुन मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु अबदन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु। मुस्लिम के अंदर आउंदा हदीस नंबर 2588। आमीना दे लाल फरमांदे ने, आमीना दे लाल फरमांदे ने, मैनू रब दी कसम, मैनू रब दी कसम, मा नकसत सदक़तुन मिन मालिन। जेड़ा बंदा रब दे रस्ते सदका करदा उहदे माल चों कमी हुंदी। हुण एक बंदा सोचे कि जे मैं रब दे रस्ते दे दिता, वैसे अकल तो यही आती है कि जे जेब च 1000 रुपया होवे, 500 दे दिए तो किन्ने रह गए? क्यों जी अरशद साहब, किन्ने रह गए? 500 रह गया ना। अकल तो यही आती है, लेकिन ईमानदारी नाल दसना अकल वड्डी है कि मेरे नबी दी हदीस, मेरे नबी दा फरमान अकल नालों अल है, बड़ा। तो गौर कर दे जाना, कई मुफस्सिरीन ने किराम लिखते ने, हो सकता है अल्लाह जनाब जड़ा तेरे अंदर तेरी जेब के अंदर 500 रह गया, इस 500 दे विच ही जनाब अल्लाह पाक 5000 दियां बरकतां अता फरमा दे। ते जे नहीं, जे तू 500 खर्चिया, अकल आंदी है 500 घट गया, 500 रह गया, हो सकता है अल्लाह तेनों किसी परेशानी मुसीबत तो बचा दे। ते जो खर्च नहीं ना करेगा तो ये फिर तेरा जेब चो जो 500 घटिया, 500 नहीं कई 500 घटने। बंदा फिर वेखदा और गौर करते जाना, सदका जेड़ा आफात नूं दूर करदा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, सही तरगीब व तरहीब दे अंदर हदीस है, हदीस नंबर 747 743। आमीना दे लाल फरमांदे ने, जेड़ा बंदा अल्लाह जुल जलाल दे माल दे दिते हुए चो ज़कात अदा करदा, आमीना दे लाल अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि इहदे माल चो इहदा शर जेड़ा दूर हो जाता है। लोगों माल भी लोगों को नुकसान दिंदा, माल भी लोगों को नुकसान दिंदा। कई बंदियां को पैसे आ जान, बेचारे परेशान हो जाते हैं, माल की वजह तो परेशानी आ जाती, मुसीबत आ जाती है, दुख आ जाता है, ते माल उहदे वास्ते फितना बन जाता है। आमीना दे लाल फरमांदे ने, जेड़ा बंदा ज़कात अदा करेगा, फरमाया ओ माल दे फितने तो, माल दे शर तो महफूज हो जाएगा। और नहीं समझ आई, नोट करते जाना, अल्लाह जुल जलाल इतने गज़ब वाले ने जिहदी इंतहा कोई नहीं। अल्लाह जुल जलाल रहीम भी बड़े ने, शफीक भी बड़े ने, करीम भी बड़े ने, लेकिन हदीस के अंदर आउंदा जेड़ा बंदा अपने माल चो ज़कात अदा करदा, सदका खैरात करदा, अल्लाह जुल जलाल दा गज़ब ओहदे ते खत्म हो जांदा। और आओ जरा गौर फरमाते जाना, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मरसद बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सहाबा किराम को सुनिया, सहाबा ने अल्लाह के नबी दे कोल सुनिया। मुस्नद अहमद के अंदर आउंदा हदीस नंबर 18043। आमीना दे लाल फरमाते हैं, इन्ना जिल्लल मुअमिनी यौमल क़ियामति सदक़तुहु।
कल क्यामत वाले दिन जदों कोई सदका कोई जनाबे वाली साया नहीं ना होएगा, साहिबा नहीं होएगा, फरमाया सूरज जिहड़ा इतना करीब होएगा, हर बंदा पसीने के अंदर शराबूर होएगा, जबरदस्त गर्मी होएगी। तो उस वक्त जिस बंदे ने सदका खैरात किया होएगा वो सदका खैरात के साहिबान थले खड़ा होएगा। अल्लाह सदका खैरात नूं साहिबान बना देगा। तो मेरे भाई मेरे बरादर कितने फवायद ने सदका अदा करने दे। और जिहड़ा बंदा सदका नहीं देंदा, गौर कर दे जाना, ज़कात अदा नहीं करदा, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, ये बंदा जनाब कल क्यामत वाले दिन एदा अंजाम अग होएगा, यानी जहन्नम के अंदर होएगा। और दूसरी हदीस है, जिहड़ा बंदा ज़कात दा नहीं करदा, मेरे नबी ने फरमा दिता है, ये बंदे नूं कह साली दे अंदर मुबतला कर दिता जाएगा, भुख के अंदर मुबतला कर दिता। और इब्ने माजा के अंदर आउंदा है हदीस नंबर 4019, आमीना दे लाल फरमांदे ने, जिहड़े लोग ज़कात नूं अदा नहीं करते वो लोग बराने रहमत तो महरूम कर दिते जांदे ने। फरमाया अगर जमीन दे उत्ते चुपाए ना हुंदे, जानवर ना हुंदे, अल्लाह ज़ुल जलाल फिर कदी भी बारिश दा नज़ूल ना करदा। यानी इतना सख्त अज़ाब है। गौर कर दे जाना, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, जेड़ा बंदा सोने चांदी दी ज़कात अदा नहीं करता, मुस्लिम दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 987, अबू दाऊद दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 1158, जेड़ा बंदा सोने चांदी दी ज़कात अदा नहीं करता, कल क़यामत वाले दिन ओदे माल नूं जहन्नम दे अंदर पिघलाया जाएगा। पिघला के जनाब वो पत्तरे बनाए जाएंगे। उन्होंने पत्तरियां दे नाल फरमाया यदि पेशानी नूं जनाब दागिया जाएगा, ये पहलुआं नूं दागिया जाएगा, ये जनाब कमर नूं दागिया जाएगा। और फरमाया कितनी देर तक, 50,000 साल का दिन होएगा, जितनी देर तक फैसला नहीं हुंदा यदी सजा यही होएगी। और जेड़ा बंदा अपने जानवरां दे विचों ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता 50,000 साल का दिन होएगा, कोई जानवर उथे गैब नहीं होएगा, पूरी कायनात दे जानवर जमा होंगे। फरमाया किसी जानवर दा सिंग टुटिया नहीं होएगा, कोई जानवर जख्मी नहीं होएगा। ये फरमाया सारी दुनिया कायनात दे जानवर इस बंदे नूं रोंदे चले जाणगे। और कदों तक, जदों तक 50,000 का दिन खत्म नहीं हो जाता। अल्लाह इतना सख्त दर्दनाक अजाब है जदों तक फरमाया फैसला नहीं हो जाता। आओ जरा लोग मैं अर्ज करना चाहना, जिद कोल 7.5 तोले सोना, किन्ना 7.5 तोले सोना, ते किन्नी ज़कात बनदी ओहदे ते? फी तोले मगर कीमत लगा लो तकरीबन 1 लाख रुपया रेट है इस वक्त, 1 लाख ते 1300 रुपया, ते 2500 रुपया लख मगर ज़कात। यानी 7.5 तोले तो थले जेवर होए फिर वो ज़कात नहीं। 52 तोले 52.5 तोले अगर चांदी होए उहदे कोल फिर ज़कात किन्नी? 40वां हिस्सा। किन्नवां हिस्सा? 40वां हिस्सा। यानी कि अगर 52.5 तोले 6,000 की चांदी बनी तो किन्नी ज़कात हो गई? सिर्फ 150 रुपया। किन्नी बनी? सिर्फ 150 रुपया। यानी कि कुल माल का किन्ना देना है? 2.5%। 40वां हिस्सा कर लो या 2.5% कुल माल का। और अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, जड़ा माले तजारत है ये विचों भी ज़कात अदा करनी पएगी। और माले तजारत का हिसाब की लगाना पएगा? चांदी के हिसाब नाल। ये ना हो कि सोने का हिसाब कढ़ो कि हज़रत मेरी दुकान के उत्ते 7 लाख का माल कोई नहीं। चांदी फी तोला इस टाइम तकरीबन कोई 1,000 रुपये के लगभग। क्यों जी हज़रत इलम में किसी को चांदी का की रेट है? तकरीबन 1,000 रुपया, 1100 होएगा या 900 होएगा दे राउंड बाउंड। 52.5 तोले चांदी की रकम बना ली जाए, अगर इतनी रकम बंदे की दुकान के अंदर मौजूद है
और ज़कात देने का असूल याद रखना, दो असूल ने ज़कात दे, फिर वो ज़कात फर्ज होएगी। अगर वो माल निसाब नूं पहुंचे, अगर वह माल निसाब नूं पहुंचे। दूसरे नंबर ते अगर ओदे उस माल नूं ओदी रकम नूं पे नूं 1 साल गुजर जाए, साल पूरा हो जाए, दो चीज़ां शर्त ने, दोवें चीज़ां होणगियां ते ओदे ते ज़कात फर्ज होएगी। बाद औकात इस तरह होंदा है, दुकान दे विच माल है बंदे दे कोल, जिहड़ा ओहदे विच माल है ना, जिहड़ा बराए फरोख्त नहीं, यानी मशीनरी वगैरह, कोई रैंक वगैरह ने, औजार वगैरह ने, बेशक वो करोड़ां दे ने, लेकिन काबले फरोख्त ओहदे ते ज़कात नहीं। जिहड़ा ओहदा माल है तजारत है, जिहड़ा मिसाल के तौर पर लगा लो, यह कोई पत्थर वाली दुकान है, मार्बल दी, याद आ गया देख के, मार्बल की दुकान है। हुण मार्बल की मशीनरी भी खैर काफ़ी महंगी होंदी, लेकिन वो ज़कात नहीं। जगह बेशक ज़र खरीद होए, करोड़ों की जगह होए, जिहदे ते बैठा होए, वो ज़कात नहीं। जिहड़ा ओहदा माल तजारत है, यानी जिहड़ा वो पत्थर की आई चलाई कर रहा है, पूरा साल हुंदा इस तरह कि बंदा हिसाब कई दफ़ा नहीं लगा सकता कि मैं साल दे विच की गया की आया। साल तो बाद और रमज़ान के अंदर हिसाब लगा ले कि मेरी दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मेरे घर के अंदर कितना माल स्टॉक है, जमा जिहड़ा मेरे कोल मौजूद है, उस हिसाब के नाल अपनी ज़कात अदा कर ले। अगर वो 52 तोले चांदी की रकम तो घट पैसे बनते हैं, फिर ज़कात नहीं। यानी कि 52,000 तो ज़्यादा अगर रकम हो जाती है, फिर वो ज़कात वाजिब है। तो दुआ फरमाना, अल्लाह जुल जलाल सानू सबना नू ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जिहड़े किराए के उपर मकान ने, इन्हां मकानां दे उपर ज़कात नहीं, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा किराया उहदे उपर ज़कात। अगर किसी ने मकान, प्लाट, जायदाद सिर्फ रखीए आई चलाई वास्ते, मुनाफे वास्ते, दूजा प्लाट उहदे कोल जरूरत तो ज़्यादा है, उहदे ते उहनूं साल बाद ज़कात अदा करनी पेगी। कई दफ़ा इस तरह होंदा है, बंदे ने किसी नूं माल दे दिता है, पैसे फणस गए, 2, 3, 4 साल तो बाद मिलते हैं, जिस वक्त पैसे उन्होंने उही 1 साल की ज़कात अदा करनी पेगी। ये नहीं कि 4 साल की हुण ज़कात अदा करे। और इसी तरह दुध देने वाले जानवर ने, ये जानवरों का जिहड़ा दुध बेचता, फरोख्त करता, क्योंकि जानवर तो वह फरोख्त नहीं होंदा, ना फरोख्त करता, वेचण वास्ते तो लेंदा नहीं, कारोबार करता दुध वास्ते, दुध का कारोबार करता। अगर दुध दे विच यानी उहदे पैसे जमा हो जान, पहली शर्त है भी उहदी रकम पई नूं कितना चिर हो जाए, साल हो जाए, तो फिर जनाब उहदे ते ज़कात उस दुध की आमदन की फर्ज वाजिब जरूरी है। दुआ फरमाना, अल्लाह जुल जलाल सानू सबना नू अपने माल दे विचों ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और ज़कात दे जिहड़े मसारफ कुरान ने बयान फरमाए, इन्नमस सदकातु लिल फुकराई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्न सबील। 8 मसारफ कुरान ने बयान किए जिथे ज़कात खर्च कर सकते जे, फुकरा वास्ते, मसाकीन वास्ते, और जिहड़े लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं, जिहड़े लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं, जिस तरह NGOs बनियां होंदियां ने, फाउंडेशन बनी होंदी है, तो वो लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक वो चो लै सकते हैं। वल मुअल्लफाति कुलूबुहुम, जिहड़े लोग नए नए मुसलमान होए होन, ताकि ये मुसलमान इन्हां दा ईमान पुख्ता हो जाए, या पता होए कि अगर असी काफर नूं ज़कात देवांगे ना, तो ये बंदा उम्मीद है इस्लाम के करीब आ जाएगा, इस्लाम कबूल कर लेगा, कलमा पढ़ लेगा, उन्होंने भी ज़कात दी जा सकती है। व फिर रिकाब, गर्दन आज़ाद करना, ये हुण ते इहो जिहा मामला नहीं गुलामां वाला। और वल गारिमीन, अगर कोई मकरूज है, और वफ़ी सबीलिल्लाह वब्न सबील, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते के अंदर, और वब्न सबील मुसाफर, चाहे मालदार होए या गरीब होए, दौराने सफ़र अगर वो कोल ज़ादे राह ख़त्म हो गया, वो कोल कोई चीज़ नहीं, उन्होंने भी ज़कात दी जा सकती है। अल्लाह पाक कुरान और हदीस से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।